सभी को नमस्कार। नागर कृष्ण एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव पढ़ेंगे, मतलब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया क्या प्रभाव होते हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा है संक्षारण एक अभिक्रिया होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है कि लोहे को आर्द्र वायु मंडल में रखने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत जड़ जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं। चलिए, संक्षारण या क्रोजन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, संक्षारण को क्रोजन कहते हैं। जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता की आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। क्या होती है, वो संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। कि जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है, संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण अकेले लोहे पे नहीं होता, मतलब धातु की वस्तु होती है उन पे सभी भी होते हैं। जैसे उदाहरण, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, ये क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। इसी प्रकार से चांदी के ऊपर भी एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। कि लेडीज पायल पहनती है तो वो थोड़े दिन में क्या होती है, काली काली सी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, वो संक्षारण का मतलब पार्ट है वो। इसी प्रकार से कॉपर या तांबा पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, कि कॉपर या तांबा या कोई बर्तन है कई दिन तक आप पानी से इस्तेमाल करिए उसका, तो उसके ऊपर हरे की परतें चढ़ जाती है, वो भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने संक्षारण देखा। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, विकृत गंधिता। क्या पढ़ेंगे, विकृत गंधिता। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। कई बार हमने देखा है कि वसा खाद्य पदार्थ जैसे तेलीय पदार्थ, जैसे हम शक्करपारा जानते हो सभी, शक्करपारा या मतलब जो गुलगुले हैं, उनको आप कई दिनों तक मतलब किसी बर्तन में रख दो और तो उससे क्या होती है, थोड़े दिन में गंध आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसे जैसे कुरकुरे या चिप्स की थैली आती है, उनमें क्या होता है, कई दिनों तक एक्सपायर डेट होने पर उसमें गंध आनी शुरू हो जाती है। ऐसे इसलिए होता है कि उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, उसके कारण उपचयन हो जाता है। क्या होता है, उपचयन। उपचयन होने पर ऐसी प्रक्रिया होती है। देखो इसको पढ़ते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ। वसायुक्त मतलब जिसके अंदर क्या हो, जैसे घी की मात्रा हो या तेल की मात्रा हो, वो होती है वसायुक्त। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध, स्वाद भी बदल जाता है, साथ में गंध भी बदल जाती है। उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अगर उनसे बचाव करना है विकृत गंधिता, तो क्या करेंगे, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो उनको क्या करें, ऐसे बर्तन में रखें जिसमें वायु प्रवेश नहीं करे, ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करे। जैसे बंद डिब्बे होते हैं तो उनके अंदर रखेंगे तो कई दिन तक क्या हमें खराब नहीं हो, लेकिन कितने दिन मतलब वायुरोधी बर्तन होने चाहिए, उसमें वायु की मात्रा नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा, चिप्स की थैलियों में, अगर चिप्स की थैली बनाते हैं जो फैक्ट्री में बनती है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को निकालकर बाहर और उसके अंदर क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जो क्या होती है, कम सक्रिय गैस होती है। क्या होती है, कम सक्रिय गैस होती है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें उपचयन की अभिक्रिया नहीं होगी और वो कई दिन तक क्या होते हैं, खराब भी नहीं होते। इस कारण से चिप्स की थैलियों में क्या करते हैं, चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन जैसी गैस कम सक्रिय गैस है, वो उसके अंदर भर दी जाती है। आज हमारा लेसन पूरा हो गया, मतलब कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। आगे पाठ हम पढ़े अम्ल और क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपके दोस्तों में शेयर करें, इससे क्या होगा, अपना चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू, वॉच फॉर मी।